हरियाणा में 34 जगह नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, और खास बात 8 जगह नगर निगमों के चुनाव, और सोनीपत अंबाला में मेयर का उपचुनाव हो रहा है। पूरा शहर और पूरा हरियाणा फिर चुनाव में रंगा जा रहा है। पिछले 10 महीने में ये तीसरा चुनाव है हरियाणा में। लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीता, फिर विधानसभा, और 10 महीने के अंदर ये निकाय चुनाव आ रहे हैं। और निकाय चुनाव चूंकि लोगों की अपनी समस्याओं और अपनी सुविधाओं के चुनाव हैं, उनका दुख सुख इन्हीं चुनाव से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हर व्यक्ति अब निकाय चुनाव में रुचि ले रहा है। और जो उम्मीदवार मैदान में है वो रात दिन एक किए हुए हैं कि उनको जीतना है। ये पानीपत का ताऊ देवीलाल पार्क है। ताऊ देवीलाल पार्क करीब 30 एकड़ का पार्क, दिल्ली चंडीगढ़ के बीच हाईवे पे सभी शहरों में ताऊ देवीलाल पार्क है, जो आज लोगों के काम आ रहे हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ आते हमने भी महसूस किया कि यहाँ की हवा की तासीर बदली हुई है। ये पार्क तो होना सौभाग्य की बात है। कुछ लोग हैं, मैंने देखा है पार्क में तकरीबन आते हो और लोगों को बता रहे हो कि देखो शहर का वातावरण कैसे है और यहाँ थोड़ी दूर आके क्या है। इस पार्क को लेकर जैसे ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा करें, जो उम्मीदवार चुनाव लड़े, सरकार के लोग, संगठन के लोग 2 चुनाव जीते हैं, लेकिन 10 साल तक डबल इंजन तो रहा ही है ना। कितने काम हुए हैं पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में? सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है आपका? सर, हम जैसे देवीलाल पार्क में अभी खड़े हैं और इसका हम 10 साल से जो देख रहे हैं, ये इसका मेंटेनेंस 0 है। और इसका एक प्रशासन ने यहाँ इस 35 एकड़ में एक जिम बनाने की सोची थी, और हमने ये जो रूटीन में लोग यहाँ आते हैं इस पर स्टे लिया और इसको जिम को भी शिफ्ट कर इधर साइड में कराया है। और ये कि पानीपत का जीवन है, क्योंकि 35 एकड़ में कोई भी पार्क यहाँ नहीं है। और ये ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ आते हैं, ये 11-12 है, 24-25 है, या किशनपुरा, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। और ये एक जीवन है। और इसका 1 तारीख से, अभी पीछे भी 6 महीने में इसका टेंडर हुआ था, अब ये एक्सटेंड किया था, उसके बाद कोई टेंडर नहीं हो रहा है। और ये लोग जो रूटीन में जो लोग आते हैं, ये बड़े दुखी हैं, और प्रशासन ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और जैसे ये सिस्टम बनता है तो इसको हमें बड़ा दुख है। और दूसरी बात, मैं सेक्टर 7 और 8 की बताने जा रहा हूँ। निगम के चुनाव तो आ जाते हैं, लोग भी हमारे पास द्वार पे आते हैं, लेकिन सफाई का ठेका अभी 4 साल से कोई सफाई वर्कर नहीं है। सीवरेज का पानी जैसा कटोरा है ऐसे घूम रहा है यहाँ, कोई भी सीवरेज के साथ STF कोई भी नहीं है, इसमें अटैचमेंट नहीं है। उधर 6 की तरफ जाते हैं तो उधर भी यही हाल है, 7 में तो है ही नहीं, 8 में भी कहीं नहीं है। उधर पानी, हुड्डा सेक्टर को तो स्टेटस सिंबल माना जाता है। लोग पूछते हैं कहाँ रहते हैं हुड्डा में, इससे ज्यादा बताने की जरूरत है। हुड्डा का स्टेटस सिंबल और हालत ये बता रहे हैं आप। सर कुथुरिया जी, हम आपको बताने जा रहे हैं कि पानी पीने के लायक नहीं है यहाँ। और सीवरेज सिस्टम तो ऐसी है, जैसे सड़कों पे आपको हम दिखाएंगे, सड़कों पे ऐसे बह रहा है जैसे हमें गांव में आउटर गलियों में होते हैं। एक जागरूक व्यक्ति की तरह मेरे को लगता है जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए इन्होंने दी है। आपको याद दिलाऊं, दहिया साहब, DC साहब है हमारे, वीरेंद्र सिंह दहिया, जब वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने समस्याएं पूछी थी। लोगों ने कहा था जी देवीलाल पार्क, उन्होंने कहा मैंने देवीलाल पार्क का नाम सुना। DC साहब खुद यहाँ घूमने आए थे शुरू में, और वो कह भी रहे थे कि मैंने बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया, ठीक करा दिया। देखो DC साहब अच्छा काम कर रहे हैं। शुरू में इसी पार्क में वो कहते हैं कि मैं सुबह मैं भी घूमने जाता हूं ताकि कमियां पता लगती है, लोग मिलते हैं। जब DC साहब इस पार्क में आ रहे हैं घूमने, उन्होंने किया भी है, लेकिन शिकायतें तब भी देख रहे हैं लोगों की। ऐसे इधर इस पार्क का प्रस्ताव हम नहीं, वैसे 2002 के शुरुआत में ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होते थे, उनके सामने रखा था। उनको एकदम बात समझ में आ गई और उन्होंने इसकी प्लान करनी शुरू कर दी। और ये जो 6-7 का ज्वाइंट रोड है उससे बनना था ये पूरा, लेकिन उस जगह पे हुड्डा के एक्वाइजिशन के कारण स्टे था, इसलिए उस पर नहीं बना सके, इधर से शिफ्ट करना पड़ा। और 17/11/2003 को इसका उद्घाटन कर दिया गया, जब से लोग यहाँ दीर्घायु भी पा रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ भी कर रहे हैं और पर्यावरण का भी लाभ बहुत मिलता है यहाँ। मैंने खुद देखा, हम शहर में रहते हैं लेकिन यहाँ की हवा बदली हुई है। मैं DC साहब पे आता हूँ। DC वीरेंद्र दहिया जी यहाँ पहले भी रह के गए हैं, एक बार अच्छी अधिकारी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने आते इस पार्क की सुध ली। मेंटेनेंस भी 3-4 उन्होंने कराई, जैसे पानी की व्यवस्था टंकी की कराई उन्होंने, बाथरूम साफ करवाए, वहाँ सीटें टूटी थी दोरा रखवाई, RO लगवाया। लेकिन DC साहब का पता नहीं फिर कितना व्यस्त कार्यक्रम हो गया,
उसके बाद वो ज्यादा ध्यान इधर नहीं दे पाए। लेकिन जब भी उनके पास पार्क की शिकायत को लेकर गए, उन्होंने ध्यान से सुनी। हमारे एक साथी हैं जन सुधार समिति के, वो प्रधान है यहाँ, रणधीर सिंह जागलान, मैं और वो गए थे, उन्होंने बात ध्यान से सुनी, तब भी उन्होंने कुछ छोटे मोटे रिफॉर्म यहाँ किए। आप तो मेरे के लिए इसकी पार्क की स्थापना हुई, आप तब से इससे जुड़े हो। मैं एक बात ये कहता हूँ, ये दिल्ली चंडीगढ़ के बीच हमारे 6-7 जिले हैं, जीटी रोड बेल्ट कहते हैं, नेशनल हाईवे, सब शहरों में इतने बड़े बड़े पार्क, 35 एकड़ का पार्क, ऐसा तो दूसरों को देख के भी रश्क होगा, यार इतनी बड़ी जगह पे रह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी सरकार करवागी, जो नेता करवागे, आज देखो लोगों के काम आ रहे हैं, लोग कितने खुश हैं कि ऐसा पार्क कहाँ मिलेगा अगर हरियाणा से बाहर चले जाए तो। ये लोगों को पर्यावरण और अच्छा जीवन दान देने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ये बलिदान देने के लिए बधाई के पात्र है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये काम वो दो करके जब से हरियाणा बना है, ना पहले कोई सरकार कर पाई और ना आज कर पा रही है। हाँ जैन साहब, आप शहर को जानते हो, समाज सेवी हो, सब लोग आपकी मदद भी कर, आर्थिक सहयोग, क्योंकि आप बढ़िया काम करते हो। हाँ, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आप शहर में बहुत सारी जैसे घूमते हो, लोग आते हैं, समस्याएं सुविधाओं में काम करते हो। ओवरऑल बात करें पूरे पानीपत नगर निगम में 10 साल तो हो ही गए ना, जो भी पार्षद थे, जो मेयर थे, स्ट्रीट लाइट को लेकर और सड़कों को लेकर और पार्कों को लेकर हमेशा शोर रहा है कि जितना पैसा खर्च हो रहा है वो नजर क्यों नहीं आ रहा, इनकी मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही। 10 साल से तो डबल इंजन की सरकार है ही, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आप किसी वार्ड में जाइए, बिजली, स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा, सीवरेज का मुद्दा, पानी का मुद्दा और पार्क का मुद्दा, मतलब, और नगर निगम के अंदर जो आईडी घोटाले हुए हैं, नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है, ये देखो 10 साल हुए हैं, लेकिन कोई भी आज तक हमारी सरकार इसको कवर नहीं कर पाई। अब ये कहते हैं इतनी ग्रांट आई है, पार्क की एली आई है, किसी पार्क का सुधार नहीं हो रहा। हम देवीलाल पार्क में खड़े हैं, यहाँ भी देख रहे हैं क्या हाल है। और हर वार्ड में, मैं खुद वार्ड पहले 19 था, हमारा वार्ड 22 हो चुका है, और उस वार्ड में इतना बुरा हाल है, सीवर जाम रहते हैं, गंदगी से बुरा हाल होता है। और ये एक वार्ड का नहीं है, पानीपत जितने भी वार्ड हैं, तकरीबन हर वार्ड में पानी की समस्या, लाइट की समस्या, सीवरेज की समस्या, सड़कों की समस्या, ये बुरा हाल है। और मेरा तो मानना ये है, बार बार चुनाव होते हैं तो कम से कम ऐसे आगे पात्र हों जो पब्लिक की सुने। अब क्या करते हैं, चुनाव के टाइम आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन बाद में फिर वो अपने बैठ जाते हैं। चलो, अब ट्रिपल इंजन की सरकार का आह्वान किया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है कि विकास और तेज होगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ऐसे ही देखो, वो तो ट्रिपल सरकार बनेगी और जब काम होगा जब पता लगेगा, होगा नहीं होगा। क्योंकि अब ये देखिए, मैंने बात कर रहा था वार्ड 19 की, अब वो वार्ड 22 बन चुका है। 2016 में जिस टाइम रोहिता रेवड़ी जी एमएलए थी, वहाँ के सफाई शुरू हुई थी, होने के बाद वो मैटर कोर्ट में पहुँच गया था। फिर कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर किए सफाई के, लेकिन 2016 से लेके आज तक निगम को सफाई कराने का टाइम नहीं मिला। कई बार हम विधायक से मिले, कई बार हम नगर कमिश्नर से मिले। मैंने आपके मुंह से जेबीएम की शिकायत बोल सुनी। जेबीएम शुरू से ही, जब से पानीपत में सफाई के काम में आई है, जेबीएम के खिलाफ लगातार शिकायतें हैं, और शिकायतें ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका इंटरेस्ट पूरा होता रहा है, इसलिए लोग चिल्लाते रहे, लेकिन जेबीएम नहीं सुधरी। ऐसा जी, आप देखिए, डोर टू डोर कूड़ा उठाने आती है गाड़ी, कभी 2 दिन में आती है, कभी 3 दिन में आती है, और पब्लिक कूड़ा लेके कहाँ जाएगी। अब हमारी, जो मैं बार बार तालाब की बात करता हूँ, पब्लिक कूड़ा की गाड़ी नहीं आती। पहले क्या होता, पूरे शहर में डस्टबिन रखे होते थे, चलो भाई डस्टबिन में कूड़ा गिर दिया, फिर वो अपना उठा के लेगी, प्रॉब्लम खत्म होती थी। आज के टाइम प्रॉब्लम कहाँ है, 2-2, 3-3 गाड़ी नहीं आती जेबीएम की, और लोग फिर खुले में कूड़ा डालते हैं, उस कूड़े से पब्लिक परेशान होती है। बल्कि आज हम 11 बजे इस डस्टबिन का अभियान शुरुआत करने जा रहे हैं अग्रवाल मंडी से, क्योंकि डस्टबिन आपको प्रोवाइड करवानी पड़ी है। ऐसे ही हमने तो अपनी कॉलोनी में लाइट भी पर्सनल लगवाई थी। अग्रवाल मंडी के अंदर जब हमारे वहाँ के निवासी वहाँ पर गए मेरे साहब के पास, वो बोले हमारे पास बजट नहीं है, तो वहाँ पे हमारी अग्रवाल मंडी में लाइट ही प्राइवेट लगाई हुई है। अब डस्टबिन खाली अग्रवाल मंडी नहीं, जहाँ भी आगे रिक्वायरमेंट आएगी, ये जैसे हमारे संगठन के गर्म कपड़े के अभियान चलते हैं, या पानीपत में 37 वाटर कूलर लगाए हुए हैं, ऐसे ये भी एक अभियान शुरू किया जाएगा। आपके पास मौका है, फिर आपसे वोट मांगने आएंगे, वोट आपने पहले भी दिए होंगे, क्या मुद्दे क्या होंगे, किस तरह के मुद्दे होंगे कि आप अपना वोट डालोगे, लोग सोचेंगे ये मुद्दा है, क्या फैसला आपको देना है? हम शहर का मूड जानने निकले हैं। मुद्दे तो पानीपत की जनता के मैक्सिमम या बेसिक जो मुद्दे हैं, स्ट्रीट लाइटों के, पानी की निकासी के, साफ सफाई के,
यही मुद्दे हैं और जो हमारी जनता है इन्हीं मुद्दों पर हमेशा वोट करती आई है। तो आने वाले हमारे जो पार्षद है या मेयर है उनसे भी हमारी बस यही विनती है या कुछ भी लगा लीजिए कि भी इन मुद्दों की साइड या इन समस्याओं की तरफ ध्यान दे और पानीपत की जनता को इन चीज़ों से छुटकारा दिलाने की कोशिश करें। कोई लोग जैसे 160 करोड़ से ऊपर का बजट है पानीपत में, 160 करोड़ सालाना बजट, शायद बड़ा भी है, 160 करोड़ से ऊपर है, मेरे को पता है। आपको बहुत सारे लोग कहते हैं जी इतना बजट है, पैसा जाता कहाँ है? आपको लगता है कि 160 करोड़ में तो बहुत कुछ हो सकता होगा? 160 करोड़ कहने को बहुत बड़ी रकम है जी, और जब इसको यूटिलाइज करें तो इससे पता नहीं कितना काम हो सकता है, पर मालूम नहीं चलता हमें पैसा जा कहाँ रहा है। आ रहा है पैसा गवर्नमेंट साइड से आ रहा है, बट पैसा जा कहाँ रहा है कुछ नहीं पता, क्योंकि यदि इतना पैसा पानीपत में या इसमें लग जाए तो जितनी भी समस्याएं हैं सब सोल्व हो जाएगी, बट ये पैसे का सही यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। हम ये शहर का मूड जानने के लिए निकलते हैं। आज ताऊ देवीलाल पार्क पानीपत में है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये भी कहा है ऊपर से पैसा आ रहा है, सरकार पैसा भेज रही है, वो चाहते हैं काम हो, लेकिन नीचे का लोग गड़बड़ी करे हैं। नगर निगम कर्मचारी हो या पार्षद हो, उनका भी नाम लेते हैं कि नीचे लोग मतलब जमीन पे वो लाना नहीं चाह रहे जो सरकार चाहती है, जितना पैसा आ रहा है। सर जितना पैसा ऊपर से आता है विकास के लिए, अगर जो उतना प्रॉपर उससे दो हिस्से भी अगर जो उसके लग जाएं तो शहर का काफी विकास हो सकता है। बाकी सुनने में तो आता है कि इतना आता है, बाकी का भी पैसा। क्या मुद्दे क्या होंगे जिस पे अपना वोट डालोगे? वोट सर मुद्दे तो बस क्या सोच के हमारे को क्या क्या चाहिए वो नाम बताओ, ये चाहिए इसलिए वोट डालेंगे। शहर में सबसे ज्यादा तो वही बात है, फैसिलिटी चाहिए। जैसे नालियां हैं, पानी बिल्कुल उसमें साफ नहीं होती, सड़कों पे पानी उतरा रहता है। जिस टाइम वोट का मुद्दा आता है उसी टाइम बस वोट दो, सब काम धड़ाधड़ होते हैं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग, सबसे पहले शुरुआत आपकी, बहुत सारे लोग आए लेकिन उनको पता ही भी बोलना पड़ेगा यार, मतलब लोग कमजोरी दिखाते हैं, रिएक्शंस नहीं है, करंट नहीं है, इसी वजह से मेरे को लगता है शोषण होता है। आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपको इस सुविधाएं और जो समस्याओं पर काम होना चाहिए उसमें देरी होती है या नहीं होती। वो सर एक मुद्दा आया जेबीएम का। मैंने इनका जेबीएम का जो सुपरवाइजर है, जेबीएम का जो एरिया मैनेजर है मिस्टर तिवारी, उससे मैंने बात की। तीसरे दिन चौथे दिन यहाँ मतलब कूड़ा उठाने गाड़ी आती है, हम उसको मंथली पे कर रहे हैं पूरा सेक्टर। मैं सेक्टर 7 से हूँ, मैंने उसको निरीक्षक को भी, सफाई निरीक्षक से बात करी और मैंने उसके सुपरवाइजर से बात करी, मैंने उसके एरिया इंचार्ज से भी बात करी, लेकिन वो कह रहे हैं अगर हमारे को 4 लीटर तेल मिलता है, हमने डंप करना पड़ता है शुगर मिल के पास, तो हमारे पास तेल नहीं होता, हमारी गाड़ियां बीच में रुक जाती हैं। अरे अगर 160 करोड़ का यहाँ बजट है तो 4 लीटर क्यों दे रहे हैं और फिर चौथे दिन क्यों गाड़ियां आ रही हैं जब हम उसको मंथली पे कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये मतलब मेन मुद्दा है। और ये जेबीएम का जो भ्रष्टाचार है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार मेरे ख्याल से तो पानीपत में कोई होगा नहीं। भ्रष्टाचार हो रहा है तो अफसर या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने ही हो रहा है। लोग जो कहते हैं, जो शिकायतें हैं, काम तो उनको करना चाहिए ना, फिर जो ऊपर बैठे जिनके पास पावर है। सर हमें के जैसे जेबीएम की शिकायत लेकर के मैंने ये अपने चेयरमैन को भी बात करी है, मैंने सभी से बात करी है, मैंने डीसी साहब को भी इसको अवगत कराया है, डीसी साहब ने उसको खींचा भी है, लेकिन प्रॉपरली उसके बाद फिर डाके थे। डीसी साहब क्या करें? मैं ये आपसे बात करूं, अभी 5 साल की तो हम वोट डालेंगे, आगे देखा जाएगा क्या होगा, कितने काम होंगे, लेकिन जो पिछले 5 साल गए हैं उस पे अगर इनका रिपोर्ट कार्ड बनाए तो आप बहुत अनुभवी व्यक्ति है, पास करते हो इनको या ग्रेस मार्क से पास फेल का सर सवाल ये है कि 7, 8, 9 सालों से एक प्रचार चल पड़ा गलत किस्म का कि डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, जबकि 77 तक सारे देश में अधिकतर राज्यों में ट्रिपल इंजन सरकार ही थी, तब कभी कोई ऐसा ढंढोरा नहीं पिटा गया। काम करने की नीयत होनी चाहिए सरकार की, सिंगल इंजन हो, डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, चाहे कोई कारपोरेशन है, चाहे राज्य सरकार है, चाहे काम हो जाते हैं। काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। और चुनाव का जहाँ तक आप मूड बांटने आए हैं, चुनाव का मूड अभी तय नहीं है, ये 28 के बाद तय होगा। उसका कारण बताता हूँ। बीजेपी ने सबसे पहले टिकट बांटने का कार्य किया है, क्योंकि पार्टी सेटअप हो चुकी है और चुनाव जीतने में ये पीएचडी कर चुकी है पार्टी, इसलिए ये जल्दी कर देती है काम। संगठन पे इनका कंट्रोल है, क्योंकि दोनों तीनों जगह इनकी सरकारें हैं। लेकिन सफाई का जहाँ तक सवाल उठाया आपने, गांधी मंडी के पीछे एक शिवनगर है, मेरी एक दुकान है, वहाँ मैंने अपने घर से डस्टबिन ले जाएगा 1000 रुपये लगा के, मोल लेके वहाँ रखा। भाई जो इधर उधर कूड़ा डालते हैं दुकानों के आगे, मकानों के आगे, उसमें मत डालो, इसमें डाल दो।
इसके बावजूद उस ड्रम को खाली करके सफाई कर्मचारी नहीं ले जाते हैं, बार बार कहने के बावजूद भी। अब वो बदबू बार फैलने के बजाय इतना फर्क तो हो गया कि उस ड्रम में डस्टबिन में फैल रही है। तो ये टिकटों में जैसे कोमल सैनी को टिकट दिया है, मैं आज की बता रहा हूं, कल क्या बदलेगा लोगों को, सरकार है, तंत्र है, बदल जाए। आज कोमल सैनी के विरुद्ध काफी हताशा और निराशा है बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं और वोटरों में। लेकिन अब दूसरी पार्टी कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि कांग्रेस भी थोड़ी एक कमजोरी कर रही है, अपने आप ही सामूहिक आत्महत्या करने पर तुली हुई है। नहीं तो मेरे प्रत्याशी कभी का उन्होंने डिक्लेयर कर देना चाहिए था, अगला चुनाव लड़ता, अगले को टाइम मिलता। आज 4 बजे मीटिंग करिए कांग्रेस, कुछ तो करेंगे शायद आज। सर करेंगे तो जरूर, लेकिन कांग्रेस में सबसे बड़ी कमजोरी, लोग चाहते हैं कांग्रेस को अपनाना, लेकिन कांग्रेस एक तो निर्णय लेने में सक्षम नहीं रही है, और निर्णय देर से होते हैं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, उसका नुकसान होता है। एक चीज और फर्क मेरे को लग रहा है जो आप बता रहे हो, बीजेपी जब विपक्ष में थी बीजेपी ने संघर्ष किया, यहां तक आने में बीजेपी, लेकिन कांग्रेस वाले राज में रहे हैं, संघर्ष करना ज्यादा नहीं सीखा, उनके साथ ये भी कमी चल रही है। अब संघर्ष, कांग्रेस की राजनीति अब मेरे को लगता है कुर्बानी मांगती है, त्याग मांगती है, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुआ अभी तक। मैं आपके इस तथ्य से अवगत भी हूं और सहमत भी हूं। बीजेपी संघर्ष करती है दूसरी तरह का, नारों का, जुमलों का, दूसरी तरह का मार्केटिंग करती है। बीजेपी को संघर्ष नहीं करना आता, क्योंकि बीजेपी जब देश को असली संघर्ष की जरूरत पड़ेगी तब बीजेपी कभी कहीं नहीं खड़ी मिलेगी। बीजेपी संघर्ष सिर्फ सत्ता के लिए करती है, देश के लिए नहीं करती। मैं बता दूं आपको, कांग्रेस आज मरी हुई बेशक है, लेकिन कांग्रेस में आज भी लाखों लोग देश के प्रति समर्पित हैं। बीमारी क्या है, इनके जो स्लीपर सेल है कांग्रेस में, जो लोग ऊपर का हाईकमांड का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके प्रति वफादार और निष्ठावान नहीं है, वो लोग कांग्रेस का पट्टा बिठाए हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस में आज भी लाखों लोग देश के प्रति आस्था रखते हैं और काम करने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इस उम्र में भी कमाल है, जागरूकता, अपने हक की बात करना। आप देखिए इनकी उम्र, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे लोग देखें तो अपने हक की आवाज उठाने से बचते हैं, कमजोरी दिखाते हैं। यही वजह है कि पब्लिक जो चाहती है, पब्लिक के लिए जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता, यही दुर्भाग्य है। मैं देखता हूँ देवीलाल पार्क में जो लोग आते हैं, आप भी उनमें से एक हो जो डेली यहाँ आते हैं। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ऐसा है जी, ये तो एक रूटीन की बात है। ये सब पहले अपना देखते हैं। अभी यहाँ पर इतना पैसा आता है, इतनी ग्रांट आती है, लेकिन वो पूरी लगती नहीं है। अगर ये 25% लगाते हैं, 75% हजम हो जाता है। अगर ये 50 भी लगा देना, उसमें भी बहुत सुधार हो सकता है। एमसी कोई आए, नगर पालिका का परिषद कोई बने, लेकिन पहले अपना घर देखते हैं। अभी वार्ड नंबर 1 का पृथ्वी है, वो कहता है कि हमने जनता हमारे साथ है, लेकिन हमारा माई बाप तो महिपाल है। तो ये ऊपर वालों की साह है, ऊपर से नीचे तक। आप ये देखो, एमसी से लेके या पंच से लेकर के और प्रधानमंत्री तक, पब्लिक को कुछ कहते हैं, होता कुछ है, प्रैक्टिकल में कुछ है। जहाँ आपका घर है, मेरे को ध्यान है, जियो गीता पार्क आपके साथ है। हाँ जी। 3.5-4 एकड़ का जियो गीता पार्क, महाराज ज्ञानानंद ने उसका नाम रखवाया था और 50 लाख डॉक्टर चंद्रशेखर खरे से दिलवाए थे। उस टाइम पता नहीं कितने लगे, लेकिन उस पार्क का क्या हाल है, जो जिसका नाम जियो गीता पार्क है, और गीता के नाम पे विदेश में आजकल कार्यक्रम भी होते हैं, देश में तो होते ही है। सर ऐसा है, वही है ना, उसके लिए कह रहे थे 50 लाख रुपए आगे, वो आगे, ये सब है ना, वो लाइटें लगा दी हैं, वो आधी बंद रहती हैं, आधी जलती है। तो उससे कोई और सुधार करो ना, पौधे का, पेड़ का, उसका कुछ नहीं है। अभी मेरे घर के सामने एक पार्क है, मैं से कहने को तो मार्केट का है, वहां पर लोग गंद डालते हैं। हमने पिछली बार एमसी को 5 साल से रिक्वेस्ट करते हुए हो गए, अभी उन्होंने कहा जी टेंडर छूट गया, मिट्टी के घेर करके 1 साल हो गया, अब उसकी कोई सुध नहीं है, अभी फिर वही हाल है। वो कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रीट लाइट लगा देते हैं, वो खराब पड़ी रहती है। इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है जितनी वो डोंग बचाते हैं। लेकिन वोट तो डालोगे आप? वोट तो डालनी है जी, वोट तो डालेंगे जी, किसी को तो डालेंगे ही। वही बात है, अगर भाई कांग्रेस का कोई है नहीं तो फिर और कहाँ जाएंगे, बीजेपी को ही डालेंगे। बट यहाँ लोकल आज नजर नहीं आती, सिर्फ इन्होंने इलेक्शंस को लेकर के ही ये लोग बिजी रहते हैं। आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं, ये क्षेत्र जो है ना, हमारे यहाँ के जो बीजेपी के जिला प्रधान हैं उन्हीं के अंतर्गत आता है। और आप यहाँ का देखेंगे जो सड़कों का कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। और यहाँ पे आगे गाबा कॉलोनी है, गाबा कॉलोनी से आगे आप जाके देखोगे तो वहाँ सांस नहीं आ सकती ढंग से, इतना गंद वहाँ पे पड़ा हुआ है। और कचरे का ठीक से उठान नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। जो 6 और 7 का अपना डिवाइडिंग है, आप उसकी ग्रीन बेल्ट देखें और उसका गंद देखें और गड्ढे देखें उसके,
तो अगर जिले का प्रधान अपने वार्ड में भी तरक्की नहीं करा सकता तो फिर बाकी तरक्की कितनी होगी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार कितना काम कर रही है ये एक्जियोमेट्रिकली अप्रूव्ड है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे वो जिला प्रधान है या दूसरे लोग हैं, ये लोग इनको इसमें इलेक्शन में फुर्सत ही नहीं लेने देते। एक इलेक्शन निपटता है दूसरे में लगा देते हैं, दूसरे से निकलता है तीसरे में लगा देते हैं। जो विकास को करवाना है, सोचना है, वो तो कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आता। 26 में से 20 पार्षदों के टिकट काट दिए, उनमें वो भी थे जो मेयर का टिकट मांग रहे थे, उनको पार्षद का भी दिया। सरकार को, बीजेपी संगठन को भी पता लग रहा है कि इन्होंने मतलब दागी है, ये उनके टिकट इसलिए काटे हैं। अब शायद कुछ सुधार नजर आए। जो बीजेपी ने बड़ा ऑपरेशन किया, 26 में से 20 को टिकट इन दी और उनमें कई ऐसे जो मेयर की टिकट मांग रहे थे पार्षद की भी काट दी। चलो एक अच्छी संभावना है सर, कोई नया आदमी हो सकता है, कोई अच्छी सोच के साथ आगे आ जाए। और हम इसी में विश्वास भी जता रहे हैं कि कुछ जो नए लोग हो सकते हैं वो समाज के लिए अच्छा सोचें और करें। उनकी देखते हैं कि कितनी एनर्जी और ऊर्जा काम हमारे लोगों के बीच में आएगी। बाकी मुझे ये जुमला सा ही लगता है, क्योंकि जब भी इनको लगता है कि ये लोग नकारा है, ये दूसरे गाय बछड़े बदल देते हैं और लोग आ जाते हैं। सिर्फ पार्क की सफाई होनी चाहिए जी। और जो भाषा जो लोग बोलते हैं, जो बीजेपी का है वो बीजेपी की बात बोलेगा, जो कांग्रेस का है वो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, कांग्रेस के पक्ष में बोलेगा, फिर भी बीजेपी जीत जाए। समझ में नहीं आता कैसे। इसका मतलब तो लोग बीजेपी के साथ है ना जी। नहीं हो सकता बीजेपी का चुनाव प्रचार जो उनके तरीके हैं वो सही हो, माफिक बैठ रहे हो, तभी तो जीतते हैं भाई साहब। जो पढ़ाई करेगा नंबर तो उसी के आएंगे ना। नालायक के तो नंबर कभी आते देखे नहीं आज तक। अच्छा दो बात ये कह दो, आप क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, लोग आपकी पर्ची काटने भी आते हैं, प्रतिष्ठित हो, समाज के कामों में सहयोग भी करते हो। अब चुनाव आ रहे हैं, क्या क्या कमियां रह गई जो अब पूरी होनी चाहिए, उनको समस्याओं को दूर होना चाहिए। ये संगठन और बीजेपी के लोग और आपके उम्मीदवार भी ध्यान रखें कि ये काम होने चाहिए जो नहीं हुए भी। बहुत कुछ है जी। सफाई सबसे बड़ा मेन मुद्दा है हमारे हिसाब से। शहर साफ सुथरा होना चाहिए। सफाई पे हमेशा शोर रहा है कि पैसा जा कहाँ रहा है, हमेशा सफाई के ऊपर मेन ध्यान होना चाहिए। युवाओं की बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं युवाओं का देश है, अब युवाओं को चलाना है। युवाओं, आपको एक्सपेक्टेशन जो है, जहां आप रहते हो साफ सफाई हो, स्ट्रीट लाइट जले, सुरक्षा हो, नाली का पानी नालियों में जाए, सड़कों पे न आए, उसके बारे में क्या रिएक्शन आप? देखिए, हम ये कहेंगे कि हम एक पोल्यूटेड शहर में रहते हैं और हम सुबह सुबह अगर पार्क में आते हैं तो वहाँ पर ग्रीनरी और सफाई मेंटेनेंस वगैरह, प्रॉपर पार्क हो, प्रॉपर स्विंग्स हो। हम बच्चों को भी अपने साथ सोचते हैं कि हम अपने साथ लेके आए, पर यहाँ की कंडीशंस वगैरह को देखते हुए आज हमें यहाँ लगता है कि हमारे बच्चे भी यहाँ पर सेफ नहीं है। स्विंग्स टूटे हुए हैं, कूड़ा करकट वगैरह हमें खुद ही उठाना पड़ रहा है। जहाँ हम बैठते हैं वहाँ हमें सफाई खुद करनी पड़ती है और उसके बाद हमें बैठना पड़ रहा है। हम ये कहते हैं प्रशासन से भी कि इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करिए और इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से करवाइए। पानीपत दिल्ली एनसीआर का शहर है, दिल्ली एनसीआर का शहर है पानीपत। दिल्ली एनसीआर का है, औद्योगिक शहर है, ऐतिहासिक शहर है और देश दुनिया में टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानता है। 50,000 करोड़ का यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, डोमेस्टिक और ओवरसीज। बहुत सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है, लेकिन लोग लगातार ये कहते हैं कि जितना हम दे रहे हैं उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। सर, आज टेक्सटाइल सिटी होने के बावजूद भी कई जगह ऐसी आज सड़कें भी नहीं है, तो सरकार को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। देखो, शहर की तरफ नेग्लिजेंस है सरकार की, शहर के विकास में थोड़ा सा सरकार को ध्यान। बरसत रोड की आप हालत देख लोगे तो आप कहोगे कि भी कुछ भी नहीं है। सड़क को मतलब खुद पाड़ के और उसके बाद उसके ऊपर सड़क बन ही नहीं रही है। कुछ लाइनें तो ऐसी बंद कर रखी है, व्यापारिक जो बैठे हुए हैं साथ में, उनका धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है, दुकानें बंद होने की कगार पे आ गई है। सड़कें है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब इधर और भी आप एरिया उठाओगे जहाँ सड़कें है ही नहीं। सामने भी धूल उड़ रही है, कई दिन से धूल उड़ रही है सर। और भी कहीं ऐसे इलाके हैं, आर्या नगर में ले लो, सारी सड़कें आज तक बनी नहीं। स्ट्रीट लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है, सीवरेज नहीं है। ये तो एक सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है लाइफ स्पैन के लिए। अब वो देख लो आप, वो भी पूरी नहीं हो रही है यहाँ पे। लिहाजा वोट फिर आ गए, वोट की अपील करने, चाय पीने घरों में। अब तो नेता खुद कह रहे हैं कि आपके घर चाय पीने आना है, इसका मतलब आप समझ आओ। लेकिन जितने लोगों से हम मिले, देखे, लोगों में शिकायतें, ग्रीवेंसीज तो हैं। लोग वोट करेंगे लेकिन अपनी तकलीफ भी बयान कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मौका है और मीडिया के जरिए हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वो करता धरता जो फिर वोट की अपील करेंगे। ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, डबल इंजन की सरकार तो 10 साल से चली रही है। लोग कह रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल अभी बहुत कम है, लिहाजा लोग अब थोड़ा सा प्रतिक्रिया भी दिखा रहे हैं और वोट तो डालेंगे, लेकिन
इनके गुस्से को भांपते हुए बीजेपी को, सरकार को, उन पार्षदों को दोबारा जो वोट मांगने आ रहे हैं उनको जरा अलर्ट जरूर हो जाना चाहिए। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।